इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अर्थ का जो इंटीरियर है उसका फिजिकल कंडीशन कैसा है। ठीक है, अर्थ के अंदर क्या स्ट्रक्चर है। ठीक, तो जो तीन सोर्स है जहां से हमको नॉलेज मिलता है अर्थ के इंटीरियर का, वो है आपका आर्टिफिशियल सोर्स पहला है। दूसरा है कई सारे थ्योरीज जो कि कहीं ना कहीं, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्या क्या मतलब अर्थ का जो ओरिजिन है वो कैसे हुआ था, वो सब चीजें। तीसरा होता है आपका नेचुरल सोर्स। नेचुरल सोर्स मतलब जैसे आपका वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, अर्थक्वेक हो गया। ठीक है, तो इस तरह से मतलब इन सब चीजों से आप अर्थ के इंटीरियर का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है वो आप इन तीनों से फाइंड आउट कर सकते हैं, इन तीनों से आप पता कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे ये आर्टिफिशियल सोर्स क्या होता है, जैसे ये आपका जैसे जैसे डेंसिटी कैसा है, प्रेशर क्या है, रॉक का टेम्परेचर क्या है, इन सब चीज़ों से भी आप ये आर्टिफिशियल मतलब ये आर्टिफिशियल सोर्स यही सब चीज़ होता है ना, इसको याद रखिएगा। थ्योरीज तो मैंने आपको पुराने लेक्चर में बता दिया, अभी आपको ये नेचुरल सोर्स के बारे में बताता हूँ। तो नेचुरल सोर्स में सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ ये आपका वॉल्केनिसिटी। ठीक है, कि कैसे आप जब वॉल्केनिक एक्टिविटी होता है तो उस वॉल्केनिक एक्टिविटी के जरिए अर्थ का इंटीरियर का पता किया जाता है। ठीक है, कैसे पता किया गया। ठीक, तो सबसे पहले इसको समझते हैं कि ये वॉल्केनिसिटी क्या होता है। ये एक प्रोसेस है जिसमें जो वॉल्केनिक एक्टिविटी जितना भी होता है, मतलब वॉल्केनिक एक्टिविटी के दौरान जितना भी प्रोसेस या जितना भी मैकेनिज्म है जो भी होता है, वो सारा का सारा चीज वल्केनिसिटी में गिनते हैं। ठीक है, जैसे चाहे वो मैग्मा का बाहर आना हो, लावा का हो, गैस का बाहर आना हो, वेपर का बाहर आना हो, और वो सारा का सारा लावा अर्थ के ऊपर में फैल के जम जाना हो, ये सारा प्रोसेस वल्केनिसिटी में आता है। ठीक, अब जब भी वॉल्केनिक एक्टिविटी होता है तो क्या होता है कि वहां से अर्थक्वेक होता है। ठीक है, अर्थक्वेक होता है। तो अर्थक्वेक जब भी होता है ना, तो उससे क्या होता है, सेसिमिक वेव्स निकलते हैं। ठीक है, जैसे ये अर्थ हो गया, तो जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे आपका अर्थक्वेक हुआ। ठीक है, अर्थ के अंदर से यहाँ से, तो जहाँ से आपका अर्थक्वेक हो रहा है उसको हम फोकस कहेंगे, और जस्ट उसके परपेंडिकुलर अर्थ सरफेस में जो पॉइंट टच होगा उसको हम कहेंगे इपी सेंटर। ठीक। तो जब भी अर्थक्वेक होता है तो अर्थक्वेक होने की वजह से वहां से ना वेव्स निकलते हैं। ठीक है, तो दो तरह के वेव निकलते हैं, एक निकलता है आपका बॉडी वेव और एक निकलता है आपका सरफेस वेव। ठीक है, तो जो बॉडी वेव होता है वो अर्थ के इंटीरियर में ही घूमता है। ठीक है, तो बॉडी वेव जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है प्राइमरी वेव और एक होता है सेकेंडरी वेव। और जो सरफेस वेव होता है वो क्या होता है कि जब यही वेव अर्थ के सरफेस में आ जाता है तो वो कहलाता है आपका सरफेस वेव। ठीक है, ये हो गया आपका सरफेस वेव। प्राइमरी वेव का जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये क्या बोलते हैं, सभी तरह के मीडियम से गुजरता है, मतलब चाहे वो लिक्विड हो सॉलिड हो। यहाँ पे याद रखिएगा, सॉलिड में प्राइमरी वेव स्पीड से गुजरता है एज कंपेयर टू लिक्विड। ठीक, और जो सेकेंडरी वेव है ये क्या होता है, ये आपका लिक्विड से ट्रेवल नहीं होता। ठीक है, जो सेकेंडरी वेव है ये लिक्विड से ट्रेवल नहीं होता, इसको याद रखिएगा। ठीक, अब इन्हीं तीनों वेव की अब इन्हीं दोनों वेव की मदद से, जैसे प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव की मदद से अंदर ये पता किया जाता है कि भाई कितना एरिया तक आपका लिक्विड है और कितना एरिया तक आपका सॉलिड है। ठीक है, तो इससे आपका अर्थ का जो इंटीरियर है वो पता चल जाता है। अब जानते हैं कि अर्थ के अंदर जो केमिकल कंपोजिशन है वो कैसा है। तो ई स्विस ने इस चीज को एक्सप्लेन किया, उन्होंने बताया। ठीक है, मतलब ये ई स्विस के हिसाब से हम अर्थ के इंटीरियर का केमिकल कंपोजिशन हम डिस्कस करते हैं। तो इन्होंने ये बोला कि अर्थ जो है, तो जो अर्थ का जो क्रस्ट है, ये जो ऊपर का जो लेयर है, पतला सा लेयर जो है, ये बहुत ही थिन लेयर है सेडिमेंट्री रॉक का। ठीक है, जो कि बना है आपका, जो कि बहुत ही ज्यादा लो डेंसिटी का है ना, ये कहना है इनका। प्लस ये जो सेडिमेंट्री रॉक है इसके नीचे तीन और जोन है। ठीक है, तो उन्होंने क्या क्या नाम दिया, सियाल, सीमा और नाइफ। ठीक है, ये हुए सियाल, सीमा और नाइफ। SIAL, सियाल, सीमा और नाइफ, NIFE। ठीक है, यही सियाल, सीमा, नाइफ। ठीक, अब इसमें इन्होंने ये बोला कि जो सियाल जो होता है वो कंपोज होता है ग्रेनाइट रॉक का, इसमें ग्रेनाइट रॉक मिलेंगे आपको।
और ये मिल के बनता है आपका सिलिका और एल्यूमिनियम से मिल के बना है आपका सियाल। ठीक, और इसका जो थिकनेस है सियाल का वो है लगभग 50 किलोमीटर से लेके 300 किलोमीटर का थिकनेस है ना। उसके बाद आता है आपका जस्ट सियाल के नीचे आता है आपका सीमा, ये जो लेयर है, ठीक है, ये कंपोज है आपका बसाल्ट रॉक से। और ये जो सियाल है ये बना है आपका सिलिका और मैग्नीशियम से। ठीक है, सिलिका और मैग्नीशियम से। और ये जो है सीमा जो है, ये इसका जो थिकनेस है वो है लगभग 1000 किलोमीटर से लेके 2000 किलोमीटर तक। ठीक, अब उसके बाद उसके नीचे आता है नाइफ, NIFE। ठीक, ये जो है सीमा के जस्ट अंदर है। इसका जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है, हैवी है, हाई डेंसिटी है ये। ठीक, और ये जो है हैवी डेंसिटी है, ये बना है आपका निकल और फेरियम का। ठीक है, ऐसा मानना है ई स्विस का। ठीक है, ठीक है, इसको याद रखिएगा कि अगर पूछता है कि कभी कि ई स्विस ने जो केमिकल कंपोजिशन अर्थ इंटीरियर का एक्सप्लेन किया वो किस तरीके से, तो वो इसी तरीके से है ना, जो भी मैंने भी आपको ये समझाया। लेकिन जो अभी रिसेंट व्यू जो चल रहा है, ये तो चलिए ये सब जो पुराना थे उन्होंने जो बताया वो हो गया, लेकिन जो अभी जो माना जाता है वो कुछ इस तरीके से माना जाता है कि भाई जो अर्थ का जो इंटीरियर है उसमें सबसे जो ऊपर लेयर आता है वो आता है आपका अपर क्रस्ट, उसके बाद आता है आपका लोअर क्रस्ट, उसके बाद आता है आपका अपर मेंटल, फिर आता है लोअर मेंटल, फिर आता है आपका आउटर कोर, फिर आता है आपका इनर कोर। ये दोनों आपका सॉलिड है, ये भी आपका सॉलिड है, और ये आपका लिक्विड स्टेट में है, ये कहना है। ठीक है। जो अपर क्रस्ट है वो है उसका जो क्या बोलते हैं थिकनेस है, वो है लगभग 0 से लेके 30 किलोमीटर तक। लोअर क्रस्ट का जो है थिकनेस वो है आपका 30 से लेके 200 किलोमीटर तक। उसके बाद आता है आपका अपर मेंटल है आपका लगभग 700 किलोमीटर तक, 200 से लेके 700। फिर लोअर मेंटल आता है आपका 700 से लेके 2900 किलोमीटर तक। उसके बाद आता है आपका आउटर कोर जो है वो है आपका 2900 से लेके आपका है 51, मतलब लगभग 5000 किलोमीटर तक, है ना। उसके बाद जो आपका इनर कोर है उसका जो थिकनेस है वो है आपका 5000 से लेके 6370 किलोमीटर। ठीक है, ये है थिकनेस, है ना। अब जैसे जैसे आपका ऊपर से जैसे आप नीचे आते जाएंगे तो जो आपका डेंसिटी है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, ऊपर आपका डेंसिटी जो है वो लो रहेगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो ये जो है ये जो अर्थ का इंटीरियर के बारे में जो ये सब चीज बताया, ये सब पुराना चीज है, लेकिन जो अभी रिसेंट व्यू है वो ये चल रहा है, आपको इसको लेके चलना है ना, कि भाई सबसे ऊपर होता है आपका अपर क्रस्ट, फिर लोअर क्रस्ट, फिर अपर मेंटल, फिर लोअर मेंटल, फिर आउटर कोर, फिर इनर कोर। ठीक है, तो ये हो गया आपका फिजिकल कंडीशन ऑफ अर्थ इंटीरियर।